हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल का 23वां वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से गंगा नदी को पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फलक्का नामक स्थान पर वह यह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर? तो गंगोत्री हिमालय है ना। और वो गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वो हरिद्वार से जो हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, गंगा नदी तंत्र का हम लोग मैप का शॉर्ट्स वीडियो आपको वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर देंगे फ्रेंड, आप वो भी देख लीजिएगा। और विभिन्न नदी, उसके संगम, उसके उद्गम, वो भी हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा नदी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो पद्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए, सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी गंगा बहुत ही दूषित नदी है। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट में बहुत दूषित हो गई है। दूसरा क्या है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है वो सही है। देखिए, गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अवशोषित प्रदूषण को गंगा नदी में मिलाया जाना जो है वो गंगा नदी को दूषित करने का कारण है। तो फ्रेंड्स, पहला जो है वो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा का गहराई भूमि सतह के नीचे है लगभग 6000 मीटर तक। देखिए, ओल्ड हम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा गलेनी है ना, गलेनी के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पहला है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्या है? बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में जो है वो भागीरथी भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, देवप्रयाग जगह जो है, ये देवप्रयाग जगह में अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है, और उसके बाद ये फिर गंगा नदी के नाम से बहने लगती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तो फ्रेंड, ये रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पे ये अलकनंदा नदी और ये मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? ये रुद्रप्रयाग में मिलता है। ठीक है, इसका भी हम लोग एक शॉर्ट्स वीडियो आपको बना के दे देते हैं, कौन सा नदी कहाँ पे मिलती है और वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड दूसरा भी क्या है? तो दूसरा भी सही है। उसके बाद है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है। अलकनंदा नदी चमेली टिहरी चमोली, टिहरी और पीढ़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ है ना, नगर पंचायत बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, अगर क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ बद्रीनाथ में स्थापित है। 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। ठीक फ्रेंड्स, यदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो क्या होगा? तो चौथा जो है वो गलत हो गया, बाकी 1 2 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थल और नदियों का संगम। देखिए, रुद्रप्रयाग में जो है वो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर कर्णप्रयाग में जो है वो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है। और देवप्रयाग में जो है वो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। जबकि नंदप्रयाग में जो है, नंदप्रयाग में अलकनंदा तो है ना, नंदप्रयाग में अलकनंदा और
नंदाकिनी नदी का संगम स्थल पे स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स सम्मिलित नहीं है ना, ये गलत ऑप्शन दे दिया है। तो फ्रेंड आप लोग नंद प्रयाग में जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो फ्रेंड वो अलकनंदा से संबंधित है। देखिए मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी जो है वो चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिल जाती है। सोनप्रयाग में जो है काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है, बद्रीनाथ के दक्षिण में है ना रुद्रप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा से मिलती है। फ्रेंड्स हम लोग, आपको लगता है मैप देख के ही समझाना पड़ेगा। हम फ्रेंड्स अभी मैप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स इसको हम बढ़िया से देख लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए बद्रीनाथ से जो एक धारा निकल के आ रही है और इधर धौला गंगा, ये जो फिर वो विष्णु प्रयाग में मिल रही है। ठीक है, तो इसके बाद ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और नंदाकिनी जो है फिर वो नंद प्रयाग में मिल रही है। देखिए यहाँ मिल रही है ना, ये नंद प्रयाग में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा से फिर वो पिंडार नदी जो है वो कर्ण प्रयाग में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा से जो फिर वो मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में मिली। ठीक है, उसके बाद फिर अलकनंदा से जो है ये ब्लू है, यहाँ तक अलकनंदा है। फिर अलकनंदा नदी जो है वो ये गंगोत्री से आती हुई भागीरथी से नदी से मिलती है, कहाँ तो देव प्रयाग में। और इसी के बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है और ये बहती हुई हरिद्वार के पास से वो मैदानी इलाके में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड अभी हम लोग का क्वेश्चन था ना मंदाकिनी नदी, है ना। फिर ये देखिए मंदाकिनी नदी जो है वो है ना अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है ना फ्रेंड, ये बता रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये काली नदी की, देखिए पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गोरी, कुथु, जंगती, सरजू और लोहावती, लधिया आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट बताए ना फ्रेंड, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ तो देव प्रयाग में। देव प्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से फ्रेंड नदी को, ये नदी जो है ये अलकनंदा, ये भागीरथी संगम के बाद देव प्रयाग में जो मिलता है उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देव प्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में जो फ्रेंड्स, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम स्थान है ना फ्रेंड। ये विष्णु प्रयाग में वो धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है, जबकि कर्ण प्रयाग में जो वो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। रुद्र प्रयाग में जो है वो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट देखें ना, अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो देव प्रयाग में है, जबकि कर्ण प्रयाग में जो है वो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है वो कर्ण प्रयाग में है। विष्णु प्रयाग में जो है वो बद्रीनाथ एवं धौली गंगा का संगम स्थल है। रुद्र प्रयाग में जो है वो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो फ्रेंड वो देव प्रयाग में फ्रेंड्स अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है, उसके बाद गंगा नदी का के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हरिद्वार के बाद से जो है वो क्या है तो मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। जबकि रुद्रप्रयाग में जो फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो फ्रेंड्स मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है। देखिए फ्रेंड ये मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये रुद्रप्रयाग में, ये केदारनाथ से निकलती है कौन तो मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित स्थित है? तो फ्रेंड्स वो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अलकनंदा है ना, यहाँ पे बद्रीनाथ है, ये अलकनंदा जो है फिर वो बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद इधर से धौली गंगा निकलती है ना, तो ये जो फिर वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो फिर वो बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो फिर वो अलकनंदा नदी के तट पे स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी तंत्र है। तो फिर वो भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र जो है गंगा है, जिसकी लंबाई जो भारत में 25 है ना 2525 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत की सर्वाधिक बड़ी होती है गोदावरी 1465 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर, जबकि महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इसका विस्तार जो है भारत में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। तो फ्रेंड वो गोमुख से जो है वो भागीरथी नदी निकलती है। देखिए, भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग मैप दिखाए थे ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से ये सब जो नदियाँ निकलती हैं वो सब आप लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स, है ना। उसी में भागीरथी नदी जो है वो दिखाया गया है, कहाँ तो गंगोत्री से निकली है। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकली है, जबकि मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ से निकली है, और अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकली है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड वो कौन है, तो गोमती नदी, ध्यान रखेंगे। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल है ना, फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ये बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है, यमुना अंशतः वाहिनी नदी है। अंशतः वाहिनी नदी है, ये फ्रेंड्स गलत है। देखिए, यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। जो मृत हो जाने का कारण फ्रेंड वो प्रदूषण है ना। तो ये फ्रेंड वो सतत वाहिनी है, तो ऑप्शन जो आर इस कथन जो गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो फ्रेंड वो रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल हो जाएगा, है ना, केन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, ये सब जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से सबसे पश्चिम में जो फ्रेंड जैसे यमुना नदी आ रही है, तो फ्रेंड ये पश्चिम से पूर्व, तो इनमें सबसे पश्चिम में जो है वो चंबल नदी आके, उसके बाद जो है वो सिंध नदी में आके मिलती है। उसके बाद जो है फ्रेंड वो बेतवा नदी, गंगा, केन नदी जो है वो मिलती है। तो फ्रेंड सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन जो है वो 4, 3, 1 और 2। ठीक है, देखिए यमुना की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार है। सबसे पश्चिम हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सिंध नदी, उसके बाद बेतवा नदी, उसके बाद केन नदी। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंततः यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड वो सोन नदी है ना। विकल्प में दिए गए मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल जो ये सब यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो फ्रेंड चंबल में बेतवा नदी जो है वो नहीं मिलती। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। शेष नदी जो है वो चंबल से मिलती है। बाकी ये सब जो है वो चंबल की सहायक नदियां हैं, चिपरा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स बेतवा नदी जो है वो विंध्य पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी जो है वो विंध्य पहाड़ी से निकलकर यमुना नदी में मिलती है और यह बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट, इनमें गंगा गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब गंगा, जैसे गंगा नदी बह रही है तो उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, तो फ्रेंड वो नदी है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट, मतलब ये दाहिने तट है ना, ये दाहिना तट हो गया, दाहिने तट की मुख्य सहायक नदियां हैं जो पठार के किनारे पर जलप्रपात की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। बाकी ये सब नदी है, कोसी जो है वो है ना उत्तर से और क्या आती हुई, मतलब दक्षिण वाहिनी, मतलब दक्षिण की ओर बह रही है ना। घाघरा नदी भी दक्षिण की ओर बह रही है, गंडक नदी भी दक्षिण की ओर बह रही है, तो ये सतत वाहिनी है ना, ये जो है उत्तर वाहिनी हो गया है ना सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है, अपनी गंगा नदी चली है तो ये ऊपर से जो मिलने वाली होगी फिर वो बाएं बाएं हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ऊपर से जो मिल रहा है वो बाएं हो जाएगा, नीचे से जो मिलेगा वो दाएं होगा, तो फिर बाएं से नहीं मिलती है, फिर वो इधर से नहीं मिलने वाली नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो उधर, मतलब दाएं से नहीं मिलती है, सॉरी बाएं से नहीं मिली है, तो फ्रेंड सोन नदी हो जाएगा ना, है ना, सोन नदी, क्योंकि सोन नदी जो है वो दाएं से मिल रही है ना कि बाएं से। बाकी जो है वो, बाकी ये गोमती, घाघरा और कोसी, ये जो है वो डायरेक्शन देख लीजिए, और ये बाएं से और आके मिल रही है, जबकि सोन नदी जो है वो दाएं से आके गंगा नदी में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो फ्रेंड वो कैमूर श्रेणी। देखिए, यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है तथा यह पटना के निकट, सोन नदी जो है वो पटना के निकट जो है वो गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो फ्रेंड्स इनमें से जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है, तो फ्रेंड्स सोन नदी का जो है इनमें से जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, जिसमें 70,055 वर्ग किलोमीटर, जबकि महानंदा में जो है वो 207 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, रामगंगा में जो है वो 30,818 वर्ग किलोमीटर, जबकि गंडक में जो है वो 45,731 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड क्लियर है ना, सोन नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाग है, तो फ्रेंड वो बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। देखिए, दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्रा एक गैर हिमालयी नदियां मेघना के साथ मिलकर विश्व का सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, है ना, गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे जो है पुनः दो भागों में, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया गया है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः जो है वो तीन उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें मेरीबंद, है ना, मेरीबंद डेल्टा, पोढ़ा डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभाजित किया गया है। यही मेरीबंद डेल्टा के नाम से नाम बख्शी द्वारा किया जाता है। तो फिर वो मेरीबंद डेल्टा जो किसका भाग है, तो ये पश्चिमी, है ना, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा का भाग है, तो वो बंगाल डेल्टा का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी कोयल, ध्यान से सुनिए फ्रेंड, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है कौन, उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, तो पहली यमुना हो गई, ठीक है, सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, उसका बाद हम लोग देते हैं दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल, है ना, कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद है बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है।
इस प्रकार जो है ना बराकर और उत्तरी कोयल जो है वो गंगा नदी की उपनदी है। तो बराकर और उत्तरी कोयल नदी जो है वो गंगा की उपनदी है। तो फ्रेंड ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो फ्रेंड्स गंगा नदी के किनारे जो है वो बिहार में, फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा मैप देख लीजिए, बिहार का मैप है। ठीक है, बिहार का मैप, ये गंगा नदी जो है बक्सर से प्रवेश करती है ना। और ये गंगा नदी के किनारे जो है वो टोटल बिहार के 12 जिले अवस्थित हैं। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा के तट पर अवस्थित हैं, जिनमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो फ्रेंड बिहार के पटना जिले में जो वो गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का मैप देखिए इस तरह से है ना, और गंगा जो है पटना को इस तरह बीचों बीच मिलता है। तो सर्वाधिक लंबी नदी पटना से, मतलब गंगा जो है सर्वाधिक पटना जिले से होकर बहती है। तो यही करा है, गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिले से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो पटना में सर्वाधिक है, वो 99 किलोमीटर लंबाई में है। दूसरे स्थान पे भागलपुर का स्थान आता है, जो 97 किलोमीटर तक गंगा जो वहाँ बहती है भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से जोक नदी जो है वो हिस्सा नहीं है। जोक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, जबकि पुनपुन, अजय और जलांगी जो है ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रभाव जो है वो झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रभाव जो है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, तथा जलांगी नदी का प्रवाह जो वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो फ्रेंड वो गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है, सोन, हिंडर है ना, ये सोन, हिंडर और सरदा नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फ्रेंड्स फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक टास्क है। फ्रेंड्स आप लोग सभी नदी का उद्गम स्थान और कहाँ पे वो गिरता है, बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में, और गंगा नदी यमुना नदी के दाएं मतलब बाएं से मिलने वाली नदियाँ, दाएं से मिलने वाली नदियाँ, ये सब आप लोग अगर जान रहे हैं फ्रेंड्स कमेंट्स करेंगे। अगर नहीं तो फ्रेंड्स पे शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, आप लोग वो भी अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग फ्रेंड ये गंगा नदी तंत्र हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।